तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूँ अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 6 बजे का टाइम है और अभी मैं हूँ जयपुर में। मैं आया हूँ फ्रेंड के घर। प्लान तो ये था कि सांवरिया सेठ चलेंगे, पर रात को प्लान पूरा डिसमिस हो गया क्योंकि हम जाने वाले थे 5 लोग और लास्ट में हम बचे हैं 2 ही लोग। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जाके ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, क्योंकि दोनों का ट्रेनों का टाइम सेम ही है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन और ये सिक्का है, सिक्के को हमने उछाला। इस पर अगर 5 आए तो सांवरिया सेठ और अगर भारत आए तो हम जाएंगे अलवर। ठीक है, तो मैंने ये कॉइन उछाला तो इस पर आ गया 5। 5 आने के बाद हम फटाफट भागे और पकड़ ली ट्रेन। हमने ट्रेन पकड़ के हम पहुंच गए डायरेक्ट सीधा चित्तौड़। चित्तौड़ में ये देखा हमने विजय स्तंभ, जो काफ़ी लंबे टाइम से देखने की इच्छा थी। ये मंदिर और काफ़ी लंबा छोड़ा ये जो किला है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमने ये वाला पार्ट देखा जहाँ से पूरा चित्तौड़ दिखाई देता है। इसके बाद जो किले के अंदर जो पानी भरा हुआ है, कोई तालाब सा है, उसके अंदर ये वाला पोंछ दिया। इसके बाद हम चले गए जो किले की बाउंड्री वॉल, वहाँ से भाई साहब 110 फीट नीचे लगभग दिखाई दे रहा था। और ये भाई साहब इतनी भयंकर फट रही थी कि पूछो मत। मैं तो फटाफट वापस आ गया। इसके बाद ये देखो आप, चारों तरफ जंगल ही जंगल देख रहे हो। ये वो वाली बाइक है जो हमने वहाँ पे जाके रेंट पे करी थी। ठीक है, इसके बाद हम निकल गए सांवरिया सेठ मंदिर की तरफ। तो रास्ता काफ़ी लंबा चौड़ा है, लगभग हमें लग गया 1-1.5 घंटा। लगभग 40 से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है चित्तौड़ से। मंदिर में हम पहुँच गए। मंदिर में पहुँचे तो भाई साहब किस्मत की बात है कि वहाँ पे जो काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रहा था अवधेशानंद जी के दर्शन करने के, तो अवधेशानंद जी भी कोइंसिडेंसली वहाँ आए हुए थे। हमारा पूरा ध्यान उन पे हो गया। हालांकि हम मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे, पर जो मंदिर का जो सामने पोर्च है, गार्डन है, उसमें अवधेशानंद जी आ गए थे, तो हम उनके दर्शन करने लग गए। तो उन्होंने फिर पास में आके भी हमें अपना जो दर्शन लाभ दिया। पास में आने के बाद सब उनके तरफ मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे। सब चित्तौड़ में काफ़ी इनका बोलबाला है, जैसे अपने प्रेमानंद जी महाराज है, वैसे चित्तौड़ में इनका काफ़ी बोलबाला है। बहुत से फ़ैन फॉलोइंग है इनके, लोग मानते हैं इनको बहुत। तो ऐसे करके हमें दोनों दर्शन मिले। पहले तो हमने अवधेशानंद जी के दर्शन करे, इसके बाद में हमने सांवरिया सेठ के दर्शन करे। तो भाई साहब इसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी डाली है, देखो सांवरिया सेठ के दर्शन और ये बाहर का मंदिर। इसके बाद में भाई साहब दोस्तों के साथ अगर आप बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में जाते हो तो ये वाला हाल होता है। देखो पूरी रात परेशान होते आए, बिना रिजर्वेशन के गए थे हम। वहाँ जाके प्लान बना रेलवे स्टेशन, तो ये देखो भाई कितनी सी जगह में मैं बैठा हुआ हूँ और यही कंडीशन थी पूरी रात। हम रात को लगभग 11 बजे बैठे और सुबह उतरे 4:30 बजे। जब तक मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और ट्रेन की हालत आप ये देखो। ये मंदिर के लास्ट का दर्शन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे के ब्लॉग में।